जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो बड़े ही पैमाने पर आप लोगों को जानने की ज़रूरत है और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती आप लोगों के लिए बिल्कुल एक तोहफा बनकर 2023 में आप लोगों के सामने पेश है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस और यूपीएसआई या यूपी पुलिस की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये बार बार अपील आप लोगों के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी भर्तियों संबंधित अपडेट तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जितनी भी चीज़ें जो अच्छे कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड करने शुरू कर दिए हैं, जो कि आज तक जितने भी हुए हैं, जितने भी उन सभी के पेपर्स आपको विद पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको आप ही के बेनिफिट के लिए हैं, तो आप लोग चैनल को इस वजह से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए आज की बात करेंगे, आज की क्या अपडेट्स हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि 52,000 पदों पर आपकी कांस्टेबल 52,699 पोस्ट है और लगभग 9,500। अब जो अभ्यर्थी कह रहे हैं 2,469 पोस्ट की आ रही है, तो 2,469 पोस्ट दोस्तों ये हो सकता है। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू बात करें, जो कि ब्रिजभूषण जो कि एक वो हैं सदस्य हैं भर्ती बोर्ड के, उनके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो उन्होंने जो बात की है 9,500 लगभग पदों पर यूपीएसआई के। अब कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कह रहे हैं पुरानी वैकेंसी की बात है, दोस्तों वो पुरानी वैकेंसी अब नहीं रह गई, अब वो उसका पूरा मामला क्लियर हो चुका है। अब 9,500 तो नई वैकेंसी की बात की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद टोटल 52,699 या 2,469 भी अगर होगी तो बड़ी बात है, वैकेंसी आए, ठीक है। तो ये तमाम वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी। कब से प्रक्रिया इसकी जो है जुलाई से शुरू हो जाएगी, यानी कि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मतलब ये मानी चलिए कि आपका अब वैकेंसी आनी है, ये बात 100% तय हो गई है। मुख्यालय को नए प्रस्ताव भेजे जाएंगे आज ही कल में, जब भी भेजा जाएगा तो इसके लिए भी मैं वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि प्रस्ताव भेजा जा चुका है या फिर नहीं। और वैसे तो न्यूज़पेपर में ये बात तुरंत ही छप जाएगी कि प्रस्ताव भेजा गया या नहीं। अब इसमें एक बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिलेगा दोस्तों इस बार के एग्ज़ाम में। जो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पेपर देना होगा। अब की बार का अगर कोई मोड ऑफ एग्ज़ाम या मोड ऑफ पेपर अगर कोई पूछे तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है, क्योंकि इस बार आपको दोनों ही देने पड़ेंगे। आपके जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, यानी कंप्यूटर सिस्टम पे दिखेगा, और जो आपका जो ऑप्शन होगा उसको आपको ऑफलाइन ओएमआर शीट देना में फिल करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि देखिए, ये जो खबर है दोस्तों न्यूज़पेपर की कटिंग में लेकर आया हूँ। ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में परीक्षा कराने की तैयारी, भर्ती को लेकर पेपर लीक की घटनाएं दोस्तों बड़े पैमाने पर हैं, यूपी खासकर और बिहार में। तो इसको रोकने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में भर्ती परीक्षा कराने के विचार किया जा रहा है। उनमें अभ्यर्थियों को सवाल जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि उन्हें उत्तर पुस्तिका देकर सवालों के जवाब ऑफलाइन लिखवाए जाएंगे। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ये वाली बात ये बिल्कुल सही है। और इसका लेकर मैं आपको पहले ही बताते आ रहा हूँ। ये चीज़ें तो अब आई हैं, ये आज और कल की बात है, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको बहुत पहले बता दिया था। तो आप लोग ये समझ लें कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही चीज़ ऑथेंटिक है, और ये कह सकता हूँ कि एक एक्सपेक्टेशन लेकर मैं चलता हूँ तो वो चीज़ें सही साबित हो जाती हैं, फिलहाल तो यही कहूँगा। और एक और बड़ी बात है दोस्तों कि अब आपकी निगरानी जो है वो पूरे कमरे में, जो एक कमरे में एक कैमरा होता है वो सिस्टम अब हटेगा। अब जैसे लैपटॉप के सामने एक कैमरा लगा हुआ होता है, उसी तरह अब आपके सिस्टम में एक कैमरा लगा होगा जो आपकी सिर्फ क्रिया प्रतिक्रिया की निगरानी करेगा, और उसके बाद आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप कहाँ गोला कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी के लिए आपकी वैकेंसी, और ये एक अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो किसी भी जालसाजी और बिना किसी अच्छी मेहनत करके वो इस भर्ती में शामिल होते हैं। और बड़ी बात ये दोस्तों कि 187 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी की गई थी, और उन सभी में से आपको बता दें किसी की भी जमानत नहीं हुई, वो सारे के सारे ही जेल में बंद हैं। तो मैं यही कहता हूं दोस्तों कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें। जो आप 15 लाख रुपए देते हैं, आप 1 लाख रुपए सिर्फ खर्च करके अपनी अच्छी मेहनत तैयारी कर लें, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ के लिए 6 महीने आप प्रैक्टिस करिए, कांस्टेबल हो, दरोगा हो, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ अगर आप 1 साल बेहतर ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो आप पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। और कहीं आपने ईमानदारी से मेहनत करके 2 साल तैयारी कर ली तो आप आईएएस बन जाएंगे।
सिर्फ इतने दिन की बात होती है दोस्तों। आप इतने के लिए अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करें। अगर आप पकड़े गए तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी धोखाधड़ी, मतलब आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको हर तरह की अपडेट यहाँ पे दोस्तों मिलती रहेगी। आपके मन में किसी प्रकार की भी अड़चन है या इन सब भर्तियों संबंधित दो तीन चीज़ें थी जो नई थी, वो मैंने आपको बता दिया। पहला, आपका प्रस्ताव जो है ये जल्द ही भेजा जाएगा और जो भी इससे संबंधित अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि प्रस्ताव में आपके पदों की संख्या निर्धारित कर दी जाएगी। उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया ये जुलाई से शुरू हो जाएगी और जिस तरह से कड़े शासन के आदेश दिए गए हैं इस अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि अब एजेंसियां जो है वो इंटरेस्ट लेंगी, क्योंकि ये बड़ी बात है कि जब खुद सीएम योगी की तरफ से इन सब चीज़ों का अनाउंसमेंट किया जाए तो ये बात तय है। और ये भर्तियां जो हैं 2023 में ही क्लियर कर दी जाएंगी और हर तरह की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। इस वीडियो में ही नहीं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।